नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हरी इलायची के छोटे छोटे उपाय, यानी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत ज़रूर कर सकती है, आपको सुरक्षित रख सकती है, आपके घर के अंदर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, यानी इनकम सोर्स बना सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि जो इलायची होती है, हरी इलायची कार्डिमम, वो कारक कौन से ग्रह की होती है? वो बुध, मरकरी, मरकरी की कारक होती है। और मरकरी जो होता है वो धन के कारक होते हैं। तो यानी आर्थिक स्थिति जो है सबसे पहले उसका इंडिकेशन देती हैं कि अगर हम इलायची के कुछ उपाय टोटके करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है, इनकम सोर्स जो है वो स्टेबल होता है। अब मरकरी, बुध जो होते हैं हमारी वाणी के कारक भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कई बार हमारा तनाव, लड़ाइयाँ, झगड़े जल्दी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, और फिर हमारी बुद्धि तेज़, उसके भी कारक होते हैं, दिमाग के कारक भी होते हैं, तो इस पर भी इसका असर पड़ता है। दो चीज़ें तो आपकी सबसे पहले उन्होंने ठीक कर दी। बुध जो होते हैं वो आपके बिजनेस के कारक भी होते हैं, तो अगर आप व्यापार छोटा मोटा करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिल सकता है। तो यानी एक इलायची ने आपके कितने सारे कमाल कर दिए। आपके धन की स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी वाणी की स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, और तीसरे भाव के कारक होते हैं। यानी अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं बुध, और दूसरा भाव उनके पास जो होता है वो होता है सिक्स, अचानक का भाव, एनिमीज, शत्रु और बीमारियों का भाव होता है। इसका मतलब बीमारियों में भी हेल्प करेंगे, वो शत्रुओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को भी थोड़ा सा शांत रख सकते हैं। तीसरा भाव हमारा पराक्रम है, मेहनत, हमारी मेहनत में चार चांद लगा सकते हैं। तो सिर्फ हरी इलायची का जो प्रयोग है ना, खाली चाय में डाल करके पीने का प्रयोग नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे वैदिक ऐसे उपाय हैं जो आपको, आपकी स्थिति को, आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी नेगेटिव हर्डल्स को दूर करती है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे आपने उसका यूटिलाइजेशन करना है। यही आपको मालूम नहीं होता। इसलिए देखो, अब भाव की बात आती है तो दो भाव तो उसके पास ही हैं, बुध के पास ही हैं, और इसके अलावा जहाँ जहाँ वो प्लेनेट कुछ अच्छे संयोग योग बना रहा है तो वहाँ भी उसका फायदा मिलेगा। चलिए हम बताते हैं आपका सबसे पहले आर्थिक संकट, यानी मनी, फाइनेंस, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे बुध। इसके लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, जर्नल उपाय कौन सा कर सकते हैं कि जिससे आपकी सिचुएशन फाइनेंस की खास करके स्टेबल रहे। आपने अपने पर्स में जहां पैसा डालते हैं, पैसे डालते हैं आप, कई बार क्या होता है कि हम बड़े पर्स के अंदर छोटा वॉलेट रखते हैं, तो वैसे तो उसकी स्पेस वहाँ भी बन सकती है। कुछ जो जैसे यंग लड़के होते हैं वो, उनका छोटा सा वॉलेट होता है, उसके अंदर आपको लगता है स्पेस नहीं है, बट उसके अंदर अगर इतने पैसे रखने की स्पेस है, क्या थोड़ी सी इलायची रखने की स्पेस नहीं बनेगी? अगर मान लीजिए आपके पास 100 के नोट ही ज़्यादा होते हैं, यानी आपके पास पैसे तो होते हैं लेकिन 100 वाले नोट ज़्यादा होते हैं, तो आप क्यों ये नहीं चाहते कि आपके पास 2-2 हज़ार वाले नोट ज़्यादा हो जाएं? अगर मान 10 नोट अगर 100 के हैं तो वो 1000 रुपया बना, तो अगर 2-2 हज़ार वाले आपके पास 5 नोट हो जाएं तो स्पेस तो बना दी ना उसने, और पैसा भी बढ़ा दिया। तो आपने अपने पर्स में हमेशा 6 इलायचियाँ ज़रूर रखनी है, और ये रखनी कब है? शुक्ल पक्ष का बुधवार होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आपने इलायचियाँ रखनी है तो वो डे होना चाहिए। तो पहला उपाय तो आपने ये किया, और इसके अलावा खाली एक उपाय नहीं है, ये नहीं हो कि मतलब सिर्फ इलायचियाँ रख लीजिए, मेरे पैसे तो बढ़े नहीं अभी तक, तो इसके अलावा बाकी बहुत सारे उपाय भी, उससे भी आपने ज़रूर करना है। ये कॉम्बिनेशंस में चल करके उपाय होते हैं। पति पत्नी में कई बार बड़ा ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, प्यार तो वैसे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बिजी भी होते हैं या काम में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, वो किसी कारण से इग्नोर हो जाता है एक दूसरे को, लेकिन हमें शक पड़ने लगता है, बाहर कुछ होगा पक्का, नहीं नहीं इनका ध्यान आजकल बाहर रहता है, नहीं किसी की बात सुनते होंगे। ये पति भी कह रहे होते हैं अपनी पत्नी के लिए कि घर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देती आजकल,
काम ऐसा कौन सा था, कुछ तो गड़बड़ है। यानी ये शक के दायरे में आप आना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ शक होता है वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टे हैं, एक शक दूसरा प्यार। तो जहाँ शक होगा वहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक होने की गुंजाइश ही नहीं होती। 7 शुक्रवार आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपने 7 इलायचियाँ डालनी। यानी ये जो उपाय करना है ये 7 फ्राइडे आपने लगातार करना है। हर शुक्रवार में थोड़ा सा गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर 7 इलायचियाँ रखनी है। सामने रख करके आपने भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम कृष्णाय नमः भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो बड़े बड़े मंत्र भी पढ़ लेते हैं लोग, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन खाली आप ध्यान भी कर लेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। ये इलायची जो है पोटली सी बनानी है और अपने मंदिर पूजा स्थान पर आपने रख देनी है। उसके बाद अगली सुबह इसे अपनी अलमीरा में रख दीजिए या अपने बेडरूम में रख लीजिए इसे। यह हर शुक्रवार आपने इस उपाय को करना है। जब 7 पोटलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो आपने मंदिर में जा कर के इस पोटली को चढ़ा देना है, सातों की सातों पोटलियाँ। तो आप देखिएगा जो एक गलत फहमी आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रही है, वो गलत फहमी धीरे धीरे आपकी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं काम के लिए जा रहे हैं और अपने फाइनेंस की बात करने जा रहे हैं, यानी कई बार नौकरी लगती है तो हमें जाना होता है, उस दिन हमारी बात होनी होती है कि आपको सैलरी कितनी लेनी है, कितनी लेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि आप मनी की डील करने जाते हैं, अपनी राइट पॉकेट में 8 इलायचियाँ रख कर के आप इस डील को करने जाइएगा। यकीन मानिए जैसा आप चाहोगे काफ़ी उसके नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। अगला उपाय बताते हैं, क्योंकि ये उपाय एक दो नहीं है थोड़े से ज़्यादा उपाय, लेकिन आप ये करते रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, आपकी जेब से पैसे नहीं जाने वाले। लेकिन इतने छोटे से उपाय से आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होना, पैसे आने वाले हैं इस उपाय से, यानी आपको पैसे मिलने वाले हैं इन उपायों से। दरिद्रता घर के अंदर, बार बार नुकसान होना, धन नहीं टिकना और बार बार पैसे का ही नुकसान होना, और जब भी आपके घर में पैसा आता है तो कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, यानी पैसा निकल जाना। तो यानी वो जो घर की दहलीज है, सुकून भरा पैसा वो क्रॉस ही नहीं करती है। आता है लेकिन डिस्टर्बेंस से निकलता है, आता है बीमारियों से निकल जाता है, आता है कोई ऐसा क्लेश पड़ जाता है, पेनल्टी पड़ जाती है आपको। आता है पैसा लेकिन घर की कोई चीज़ खराब हो जाएगी, उसको ठीक कराने में निकल जाएगा, जब नई नई चीज़ें खरीदी होती हैं। तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। 6 इलायचियाँ लेनी है, हरे कपड़े में बांधनी है, और वहाँ उसके साथ आपने किसी भी वेडनेसडे में, सबसे पहले इस उपाय को करने से पहले आपने किसी भी वेडनेसडे के दिन आपने हिजड़े से एक सिक्का ज़रूर मांग के ले लेना है। उनसे वो सिक्का ला करके अपने घर रखना है, और ये उपाय अगले नेक्स्ट वेडनेसडे में भी कर सकते हैं। जब आप ये पास सिक्का हो तो किसी भी वेडनेसडे को कर सकते हैं। 6 इलायचियाँ लीजिएगा, ये सिक्का उस इलायची के अंदर डाल दीजिएगा, यानी ग्रीन कपड़े के अंदर आपने एक छोटी सी पोटली बनानी है। ये पोटली बना करके उसी रात को आपने अपने धन के स्थान पर रख देनी है। आपके घर में धन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, धन आएगा, रहेगा, टिकेगा, परेशानियों से मुक्त होगा, ये धन खुशियों वाला धन होगा। तो देखा आपने, उपाय छोटे छोटे थे लेकिन है चारों तरफ घुमा फिरा करके बात करते हैं तो धन बढ़ाने के हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी के, सर्विस में बढ़ोतरी के। और सबसे बड़ी बात है, जब आप ये इलायचियों के उपाय करेंगे तो आपकी वाणी, आपकी बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, कोई आपके साथ वाद विवाद ज़्यादा नहीं करेगा। तो उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन ये उपाय सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, बहुत सारे लोगों तक इसका लाभ होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और माध्यम आप होंगे, यानी आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आप इंडिविजुअली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए आप समय लेकर के ही, अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही
आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। दैट इज़ पेड, वो अलग एक प्रोसेस है, उसे आप फॉलो कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।